सी प्रोग्राम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा और इस सीरीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कई प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें अलग अलग फंक्शनैलिटीज रहेगी। अलग अलग फंक्शंस के मुताबिक प्रोग्राम बनाते जाएंगे। सबको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और आज जो प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ वो है डिस्प्ले योर नेम। एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें आपको अपना नाम डिस्प्ले करना है। और अगर आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम का कोड एक्चुअली एक सिंगल लाइन का कोड है, बट इसके साथ हमें कई और लाइनें भी लिखनी पड़ेगी जिसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे कि और स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेगी। तो वो स्टेटमेंट जो कि रिक्वायरमेंट है सी लैंग्वेज में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा स्टेटमेंट कौन का यूज़ क्या है। और आगे मैं कई सारे प्रोग्राम बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं पहला प्रोग्राम हमारा कि हाउ टू डिस्प्ले योर नेम। सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सी लैंग्वेज का सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, टर्बो C++। उसको स्टार्ट करने के लिए इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपको एक टर्बो C का एडिटर दिखाई देगा जिसमें अभी ब्लैंक है, मीन्स कुछ ओपन नहीं है, एक ब्लैंक प्रोग्राम ओपन है। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक भी प्रोग्राम ओपन नहीं है। नया प्रोग्राम ओपन करने के लिए एक्चुअली माउस, कई बार ऐसा होता है माउस कई बार चलता है, कई बार माउस आपका नहीं चलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ विदाउट माउस। नया प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आपको जाना है फाइल में, और फाइल मेनू में जाने के लिए अल्टर के साथ F आप प्रेस करेंगे तो फाइल मेनू ओपन होगा और न्यू पे क्लिक करना है और या एंटर दबा देना है तो एक नई विंडो आ जाएगी। और उस विंडो में हमें टाइप करना है अपना कोड। फुल स्क्रीन करने के लिए, फुल स्क्रीन मीन्स यहाँ पे नीचे जो स्क्रीन है वो एक्चुअली क्यों दिखाई दे रही है कि इसके नीचे एरर्स वगैरह दिखाई देंगी। तो अभी मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F5। और अब हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम का कोडिंग। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी रहेगी, हैज इंक्लूड stdio.h। तो ये लाइन क्यों लिखते हैं? सी प्रोग्राम में कई फंक्शन हम यूज करने वाले हैं और उसमें से दो फंक्शन ऐसे हैं जो हर प्रोग्राम में आएंगे ही शायद। एक फंक्शन है printf और एक है scanf। ये दोनों फंक्शन इस हेडर फाइल में पड़े हैं, मीन्स उसका कोडिंग जो है एक्चुअली हमें बना के दे दिया है। मोस्ट ऑफ फंक्शन ऐसे है कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये printf scanf है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है और उसका कोड पड़ा है stdio.h में। stdio.h एक्चुअली है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शन इस हेडर फाइल में रखे हैं। तो वो फंक्शन अगर हमें इस प्रोग्राम में यूज करना है या कोई प्रोग्राम में यूज करना है तो उसके लिए हमें हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करानी होगी। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे इस हेडर फाइल का कोड यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, मगर वो हमें दिखाई नहीं देगा, बैकएंड में वर्क करेगा। वो एक और भी फाइल है, वो है हैज इंक्लूड conio.h। इससे क्या होगा? इस फाइल में भी कई फंक्शन बना के रखे हैं। इसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। स्क्रीन के रिलेटेड कोई भी फंक्शन है वो इस फाइल में दिए हैं। स्क्रीन और कीबोर्ड के रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो ऑलरेडी बना के हमें दिए और वो पड़े हैं इस फाइल में। तो इसको भी हमें यहाँ पे कॉल करानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये फाइल यहाँ पे हम लिखेंगे हैज इंक्लूड conio.h स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे और आप मार्क करेंगे
ये दोनों फाइल एवरी प्रोग्राम में आएगी, मीन्स कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ये दोनों फाइल आएगी। उसके बाद है void main, उसके पास पैरेंथेसिस आएगा, फिर एंटर लगा के कर्ली ब्रैकेट आएगा। ये कर्ली ब्रैकेट क्या बता रहा है, void main का ब्लॉक है, void main की बॉडी है। हमारा जो प्रोग्राम है उसका कोड लिखना पड़ेगा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जो भी कोड हम लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट में आएगा और एग्जीक्यूट कौन होगा, मेन। मेन एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन है। मेन जो है वो सी लैंग्वेज में एक फंक्शन है और आगे आप स्टडी करेंगे फंक्शन के कई टाइप्स आएंगे, फंक्शन के अलग अलग टाइप्स आएंगे। तो ये void इसलिए लिखा है कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। अगर कोई फंक्शन है जो एक भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसके आगे लिखा जाएगा void। और इनिशियल हम बेसिक सी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें void main सभी प्रोग्राम में लिखना होगा। अगर आप एडवांस सी में जाएंगे, CPP में जाएंगे तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर या फिर कोई और डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ void बिकॉज void इज रिटर्निंग नथिंग, void कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो है CLR SCR। CLR SCR क्यों लिखेंगे कि जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करेंगे उसका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। एक बार आपने एग्जीक्यूट किया फिर बंद कर दी फाइल को, वापस अपने एग्जीक्यूट किया वही प्रोग्राम या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम, तो एक्चुअली होगा क्या कि जो स्क्रीन है उसमें आगे वाला आउटपुट पड़ा होगा, आगे का जो भी प्रोग्राम रहेगा उसका आउटपुट पड़ा होगा। तो वो आउटपुट हमें नहीं चाहिए, मीन्स नया प्रोग्राम जो भी होगा उसका ही आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए हमें स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन है क्लियर द स्क्रीन, एक्चुअली फुल फॉर्म इसका है क्लियर द स्क्रीन, शॉर्ट में उसको लिखा जाता है CLR SCR। और ये राउंड ब्रैकेट है उसके पास कंपलसरी आएगा, बिकॉज कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट कंपलसरी आएगा। और सी लैंग्वेज में एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमीकोलन, दरेक स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में एंड होता है सेमीकोलन से। मीन्स नया स्टेटमेंट अगर हमें लिखना है तो उसके आगे सेमीकोलन कंपलसरी लिखना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट आएगा गेट ch। गेट ch मीन्स गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड में से हमें एक कैरेक्टर गेट करना है। एक्चुअली ये फंक्शन क्यों लिखते हैं, फंक्शन क्यों लिखते हैं कि गेट ch लिखने से कीबोर्ड के थ्रू हमें एक कैरेक्टर गेट करना है और जब तक हम कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये होल्ड करेगा। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गेट ch का यूज है आउटपुट देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। गेट ch होल्ड्स द स्क्रीन, ये वेट करता है कीबोर्ड में से कोई की प्रेस करने की। तो इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट दिखाई देगा वहां पे। जब तक हम कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे आउटपुट वहां पे स्टिल रहेगा, मीन्स हम आउटपुट देख पाएंगे। दैट मीन्स कि गेट ch का मीनिंग ऐसा नहीं है कि स्क्रीन में आउटपुट देखने के लिए यूज किया जाता है, नो। गेट ch इज अ फंक्शन विच गेट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड में से कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर गेट करने के लिए गेट ch फंक्शन यूज किया जाता है। मगर ये फंक्शन ऐसा है कि ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन ऐसी है जो हर प्रोग्राम में आएंगी। ये एक स्ट्रक्चर है, आप उसको मेमोराइज कर लीजिए कि हर प्रोग्राम में कोई भी नया प्रोग्राम बनाएंगे इसमें ये 7 लाइन तो आएगी ही आएगी। और दूसरी एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि
मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड मेन के नीचे करली ब्रैकेट, और दूसरा करली ब्रैकेट है वो एग्जैक्टली वही कॉलम में नीचे आ रहा है। फिर ये जो थी ये करली ब्रैकेट क्या थे, ये तो मेन फंक्शन की बॉडी थी, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आ रहे थे उसको मैंने थोड़ा अंदर टाइप किया है। दैट मीन्स अब जो भी फंक्शन वॉइड मेन के रहेंगे वो एक ही लाइन में अंदर रहेंगे, जिससे कि हमें प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में या फिर कोई एरर रहेगी, करली ब्रैकेट कोई मिस हो गया है तो वो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो बन सके तो सभी प्रोग्राम में आप अलाइनमेंट प्रॉपर कीजिए, जिससे आप एरर इजीली कैप्चर कर सकते हैं। अब हम मेन थिंग पे आते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज का क्या था, डिस्प्ले योर नेम। इस प्रोग्राम में आपको आपका स्टैटिक नाम डिस्प्ले करना है, ओनली नाम डिस्प्ले करना है, मगर कौन सा वो रहेगा स्टैटिक, जो आप लिखेंगे वो। इसके लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ printf डबल कोटेशन में माय नेम, देन राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। printf के पास पैरेंथेसिस आता है, उसके बीच में डबल कोटेशन है और डबल कोटेशन के बीच में एक स्ट्रिंग टाइप की है मैंने। स्ट्रिंग में लिखा है एक नाम। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है, स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तब जो डिस्प्ले करना है वो लिखा जाता है डबल कोटेशन के अंदर। अगर क्या जो स्टैटिक टेक्स्ट है वो डायनेमिक टेक्स्ट होगी तो वो कोई वेरिएबल में से आएगी। अगर कोई फिक्स मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, कोई फिक्स सेंटेंस डिस्प्ले करना है तो वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है printf, उसके पास राउंड ब्रैकेट, क्योंकि printf इज अ फंक्शन, बिकॉज printf इज अ फंक्शन एंड व्हेन फंक्शन इज देयर पैरेंथेसिस शुड बी देयर विद द फंक्शन। और फंक्शन के ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स, अभी इसको हम आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, भरत परमार जो लिखा है। तो आर्ग्यूमेंट्स कई बार आ सकता है, कई बार नहीं भी आएगा, इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का टाइप कौन सा है इसके मुताबिक रहेगा। तो अभी printf फंक्शन है, विथ आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है, तो इसके बीच में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ माय नेम। और इतना करने के बाद हमको पहला काम क्या करना है, फाइल को सेव करनी है। तो फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल मेनू में जा सकते हैं, अल्टर F प्रेस करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट की है F2। या तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली F2 प्रेस करें। जैसे ही F2 आप प्रेस करेंगे आपको एक पाथ दिखाई देगा, उस पाथ में आपको जहाँ भी सेव करना है वहाँ सेव कर सकते हैं। और मैं अभी सेव कर रहा हूँ इसी फोल्डर में, मीन्स टीसी के अंदर बिन के अंदर मैं अपनी फाइल सेव कर रहा हूँ। और मैं सेव फाइल का नाम लिख रहा हूँ first.c। एक और बात कि फाइल का एक्सटेंशन क्या रखेंगे, तो फाइल का एक्सटेंशन हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हर फाइल के लास्ट में, हर फाइल नेम, अब जो भी फाइल नेम लिखेंगे उसके लास्ट में कंपलसरी .c लिखना है, नहीं कि .cpp। .c लिख के ओके प्रेस करें, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे लिखा था नो नेम, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है first.c। हमने क्या किया, पहले कोड टाइप किया, कोड टाइप करने के बाद फाइल को सेव की। अब चेक वो करना है कि इस फाइल में कोई एरर है कि नहीं, उसके बाद ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले एरर चेक करने के लिए आपको फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करने की शॉर्टकट की है अल्टर प्लस F9। या आप कंपाइल मेनू में जा सकते हैं अल्टर C से, वहां पे लिखा है पहला ही कमांड कंपाइल, अल्टर प्लस F9। अल्टर प्लस F9
प्रेस करें या फिर कंपाइल पे प्रेस करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये फाइल कंपाइल हो गई है। और अगर एरर होगी तो यहाँ पे दिखाई देगा एरर, और टोटल जितनी भी एरर होगी वो एरर यहाँ पे दिखाई देगी। अभी इस फाइल में एक भी एरर नहीं है तो यहाँ पे लिखा है सक्सेस। और इस विंडो को रिज्यूम करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा कोई भी की, मीन्स प्रेस एनी की। तो हम वापिस हमारी स्क्रीन में आ जाएंगे और अब इसको हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एरर नहीं है तो, एरर है तो पहले एरर सॉल्व करेंगे, उसको फिर से कंपाइल करेंगे। जब एरर चली जाएगी, मीन्स एरर फ्री ये प्रोग्राम हो जाएगा, तब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+F9, या फिर आप जा सकते हैं रन में। आप देख सकते हैं उसके बाजू में लिखा है Ctrl+F9। या तो आप शॉर्टकट की यूज करें या फिर मेनू में जाके रन पे क्लिक करें। अभी हम चेक करेंगे अपना प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप साइड में लिखा है, लैपटॉप में लिखा है भरत परमार, जो कि हमने लिखा था प्रिंटफ के बीच में। तो आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ BCA सेमेस्टर 1। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया BCA सेमेस्टर 1, राइट। और एक इम्प्लीमेंटेशन बता दूं कि पहले मैं अभी मेरा नाम लिख रहा हूँ भरत परमार, और मुझे एक और लाइन भी प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ BCA सेमेस्टर 1। और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 लाइन में लिखा है, प्रिंटफ 2 बार लिखा है, मीन्स सेपरेट लाइन में लिखा है। मगर आउटपुट आप चेक करेंगे Ctrl+F9 करके तो आउटपुट बता रहा है सिंगल लाइन में। आउटपुट में आप देख सकेंगे कि दोनों जो लाइन सेपरेट मैंने टाइप की थी वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है। तो अगर इसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ तो या तो मैं यहाँ पे लिखूंगा /n। तो /n क्या है? /n इज एन एक्सेप्ट सीक्वेंस कैरेक्टर विच इज टू बी यूज टू डिस्प्ले न्यू लाइन फ्रॉम हियर। जहां पे /n आएगा वहां से न्यू लाइन शुरू होगी। तो मैं यहाँ पे /n करता हूँ, फिर Ctrl+F9 करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकेंगे अभी दोनों सेपरेट लाइन में प्रिंट हुए हैं। अगेन एंटर करके यहाँ से /n निकाल देता हूँ। मैं /n इधर करता हूँ B के आगे, देन सेम आउटपुट विल बी देयर, बिकॉज न्यू लाइन कहाँ से शुरू करनी है, R के पीछे से या फिर B के आगे से। तो यहाँ पे /n मैंने आगे लिखा है, B के आगे। फिर से कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट है वो सेपरेट लाइन में आ गया है। ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी ये फर्स्ट प्रोग्राम था जो मैंने आपको डिटेल में बताया है। आगे की सीरीज में मैं आपको नया प्रोग्राम बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पहला प्रोग्राम था जिसमें सिर्फ हमने स्टैटिक इंफॉर्मेशन प्रिंट की है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल में से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करनी है, फिर प्रोसेस करनी है, और उसके बाद आउटपुट रहेगा, मीन्स जो प्रोसेस होगी उसका जो रिजल्ट रहेगा उसको हमें प्रिंट करना है वेरिएबल में से। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 वैल्यू एंटर करके उसका एडिशन कैसे होता है वो। और एक और बात, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो तुरंत ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।